पहला हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। जब हमारा वाई क्लियर है तो ही हम ये सब कर पाएंगे। दोस्तों, मेरे बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। मैं पुणे सिटी पुलिस में गई 26.5 साल मैंने काम किया एज अ पुलिस कांस्टेबल, बाद में पुलिस हवलदार बन गया। प्रमोशन आने वाला था, लेकिन जब इस बिजनेस में मैं एमरल्ड लेवल पे पहुंचा। एमरल्ड लेवल तो बहुत अच्छी चीज होती है, वहां पे कम से कम 40 लाख का सालाना इनकम होता है, पैकेज होता है। और उस टाइम मुझे पेमेंट था 12,000 रुपया, ग्रोथ सैलरी 12,000 रुपये था, और इन हैंड 9,330। दोस्तों, इतने में हम पुणे में घर चला रहे थे, पुलिस कॉलोनी में रहते थे, और घर चलाने में दिक्कत आती थी। और आपको पता है, मैं हमेशा बताता हूं कि मैं पुलिस वाला था। हम मालकरी आदमी बोलो तो हम सीधा काम करने वाला आदमी था, और पुलिस में इतना सीधा काम नहीं होता है। जो सीधा काम करता है उसको खाली पेमेंट पे ही घर चलाना पड़ता है। इसलिए मैं 2 नंबर का पैसा नहीं लेता था, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरा सर्विस, पुलिस का सर्विस 12 साल बाकी था। तो 12 साल सर्विस मैंने क्या किया, पहले ही छोड़ दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। दोस्तों, लोग बोलते हैं आपका उम्र कितना है, मैं बताओ 26.5 साल सर्विस हो गया छोड़ के। अभी आज के तारीख में 17 साल हो गए, तो उम्र 60 के आगे गया, 63 64 गया। लोग बोलते हैं इतना सर्विस लगता है, आप रिटायर हुए, ऐसे लगते नहीं। बिकॉज अब हमारे पास जो न्यूट्रलाइट है और पॉजिटिव थिंकिंग है, इसकी वजह से मेरा उम्र कम होते जा रहा है, लेकिन कैलेंडर ईयर बढ़ते जा रहा है। और हेल्दी हो, कोई भी मेडिसिन की गोली नहीं खाता हो, और जिंदगी में कोई व्यसन नहीं किया, सुपारी भी नहीं खाया। तो हेल्थ के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है पहले से हमें पता थोड़ा था, और इसमें आने के बाद हमने न्यूट्रिशन का कोर्स किया, मास्टर किया, और सब करने के बाद पता चला कि हेल्थ के लिए जो अच्छा है वही खाना है, नहीं अच्छा वो नहीं खाना है। सब करने के बाद हमें एक पता चला, यार जिंदगी में हेल्थ इज वेल्थ है, पैसा ये कोई चीज नहीं है। लेकिन हमारे पास पैसा भी नहीं था और हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, इसलिए हम बिजनेस में एंटर हुए पैसे के लिए। बाद में हेल्थ पता चला, अब हेल्थ भी अच्छा किया, आज पैसा बहुत सारा अच्छा कमा रहा हूँ फाउंडर एम्प्लॉय, एज ए फाउंडर एम्प्लॉय। और कंपनी की तरफ से 19 कंट्रीज हम घूम के आए फ्री में, 1 भी रुपया हमारे जेब से हमने खर्चा नहीं किया। अभी अभी हम इंडिया में भी जाके आए, कोची में जाके आए, और हर साल हम जाते रहेंगे। और दोस्तों, क्या लगता है, ये मोनोपोली हमारी नहीं है, आपको भी जाना है, आपको भी ये करना है। तो आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमने जो किया है वो मैं आपको बताऊंगा। करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। पहले तो बिजनेस दिल जान लगा के करना चाहिए, और दिल जान लगा के बाद जो करेंगे, सही में करेंगे, तो ये लेवल हासिल करने के लिए कुछ नहीं लगेगा। दोस्तों, आपकी कंसल्टेंसी, आपका सपना, और सपने के प्रति हम काम करना, गोल फिक्स करना, ये सब का आप काम करोगे तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मैं बताऊंगा कि पहले हमारे टाइम में वो नहीं था, लेकिन उस टाइम भी हमने हार्डवर्क करके सब कुछ किया। लेकिन आपके टाइम में ये आया है कोर प्लस, और कोर प्लस के बाद ये ने दिया कि बीएफआई। बीएफआई क्या होता है दोस्तों, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव। बीएफआई में आपको, आपके पास 3 लेग होने चाहिए, कम से कम 3, ए बी सी। हर लेग में 200 पीवर 3% होना चाहिए। 6% हुआ तो 6% होते भी चलेगा, लेकिन 3% कम से कम होना चाहिए। और भी लेग हो गए तो बहुत अच्छा है। और आपके पास कस्टमर का बेस भी होना चाहिए। पूरा मिला के आपके तरफ पीवी आता है 1200, आप 9% चले जाएंगे तो आपको बोला जाता है बीएफआई। और बीएफआई करने के बाद आपको 25% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये मिल सकता है। और मुझे ये बोलना है कि अब ये करना कैसा है। लोग बोलते हैं बीएफआई तो क्या, खाली 9% करके आपको ये 25% नहीं मिलेगा। 9% बोले तो आपको 200 हर लेग से पीवा आने, 3 लेग से पीवा आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको 200 पीवी 3 लेग में होना चाहिए, और कस्टमर और बाकी लेग भी मिला के आप खुद का पर्सनल पीवी बना के आप 1200 पीवी बना सकते हैं और बीएफआई बन सकते हैं। अभी बीएफआई बनने के लिए हमने क्या किया, जब भी कोई बंदा आता है उसको हम पहले प्रोडक्ट से लेके आते हैं। प्रोडक्ट यूज करके उसको महीना 2 महीना अच्छे लगते हैं तो बोलते हैं इसमें
बिजनेस बिजनेस क्या होता है, सामने वाला वो कस्टमर पूछता है, हम बोलते हैं आपको इसके अंदर क्या करेगा, कस्टमर से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एबीओ में, एमबीए बिजनेस ओनर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा एक, और आपको बैंक का अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए, उसका नंबर चाहिए, और पैन कार्ड का नंबर चाहिए। ये करके हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको बोलते हैं कि आपको क्या करना है, आपको पैसा कमाना, आपको कम से कम 3 कस्टमर तो बनाने ही बनाने हैं। तो 3 कस्टमर से ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा काम हो सकता है। तो हमने क्या किया, ये बीएफआई बनने के लिए लोगों को एसएसआई में डाला है। जो हर 100 पीवी नीचे कस्टमर से करवाएंगे तो उनको वो 25,000 का भी उनको हमने दिखाया कि 25,000 कैसे मिलते हैं। तो लोग क्या करते हैं, एसएसआई करने के लिए, और उसके साथ 3 लेग में एसएसआई बना के उन्होंने बीएफआई कन्वर्ट कंप्लीट किया है, और बीएफआई कर करके वो अभी आगे तरफ जा रहे हैं, 9% से 12% जा रहे हैं, 12% बीएफआई किया बहुत लोगों ने। अभी बीएफआई से आपको क्या मिलेगा, 50% एक्स्ट्रा मिलेगा, और बीएफआई से आपका एक स्ट्रांग एक फाउंडेशन बन जाएगा। देखो, एमरल्ड जाने के लिए कम से कम आपके पास 3 लेग होने चाहिए 21% के, तो आप एमरल्ड जा सकते। 3 लेग आप फाउंडर पैटर्न लेके जाएंगे तो आप एमरल्ड बन जाए, फाउंडर एमरल्ड बन जाएंगे। प्लैटिनम लेके जाएंगे तो एमरल्ड बन जाएंगे। तो अभी क्या करना है, कंपनी बहुत अच्छा निकला ये बीएफआई बोले तो 3 लेग होना है, और 3 लेग को ग्रो करना है। 3 लेग ग्रो करते हैं 9% से, 3 लोग ग्रो करेंगे आगे जाके 12% से, और वही 3 लोग, वो 3 लेग एबीसी, वो 3 लेग हर लेग में 600 600 600 बोले तो 1800, उससे भी ज्यादा कम ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते लेकिन ज्यादा हो सकते हैं। और बाकी भी आपके थोड़े से बहुत लेग है, और कस्टमर से आपका पीवी आता है पूरा बन के आपका 4000 पीवी, जब 4000 पीवी बनता है तो आप बनेंगे बीबीआई, और उसके बाद आपको 30% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये 25% और 30%, 55% का आपको इनकम ज्यादा मिलेगा। हमारे टाइम नहीं था, लेकिन हमने वो कर दिखाया। आपके टाइम बहुत बहुत अच्छा है ये, आप कर सकते हैं, बीएफआई कर सकते हैं, बाद में वो आगे जाके बीबीआई कर सकते हैं। मैंने जो बताया है, मेरी तरफ से मैंने बताया, मैंने अपलाइन से मैंने चेक किया कि मैंने क्या किया है, लेकिन आपको क्या करना है, आपके अपलाइन को आपको चेक करना है, सही में ये करने से आपको ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी। हमें करने से ग्रोथ आएगी। सीधा हम काम करते हैं, गलत काम नहीं करते। लोग बोलते ना, हम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो कैसा है, जब पुलिस वाला ये बिजनेस कर पाता है, जॉब छोड़ सकता है, गवर्नमेंट का जॉब कोई नहीं छोड़ता, आज तक किसी ने छोड़ा नहीं है, लेकिन हमने छोड़ा है। क्यों छोड़ा पता क्या, क्योंकि 12,000 रुपए से एमरल्ड का इनकम उस टाइम मेरे को मिल रहा था 1.5 लाख रुपए महीने का, सालाना मिलता था मेरे को 18 लाख। और जब एमरल्ड से फाउंडर एमरल्ड चला गया तो पूरा वेस्ट रीजन में मेरा जो बोनस बोलते हैं हम, दिवाली के टाइम मिलता है हमें, तो वो बोनस मुझे मिला 15,25,000 रुपया। और जब इतना पैसा मेरे अकाउंट में आया, जिंदगी में पहले इतना पैसा कभी देखा नहीं था, जब मेरे जिंदगी में आया, उस टाइम वो ऑनलाइन का बात नहीं था, एटीएम में जाने का, कार्ड अंदर डालने का, वहां से एक 5 स्टेटमेंट निकालने का, छोटी चिट्ठी में आता था, वो निकाल लगा। अब मैं हमेशा जब कमीशन आता तो उस टाइम क्या किया मैंने, वो स्टेटमेंट निकाला, और स्टेटमेंट निकालने के बाद क्या किया मैंने, देखा अरे यार मैंने दिवाली का बोनस भी जमा हो गया, लेकिन बोनस बताया था 15,25,000 रुपया, और मैंने क्या पढ़ा 1.5 लाख। ये साल 1.5 लाख मेरे को बोनस आया, और ये 1.5 लाख रुपया इसका आया एमरल्ड का, एमरल्ड फाउंडर एमरल्ड का। चलो 1.5 और कितना होता है 3, और थोड़ा फार अकाउंट में पैसा बचा होता है, तो कितना दिखाना चाहिए, 3-3.5 लाख रुपया दिखाना चाहिए ऑल टोटल। तो नीचे दिखाया था 17 लाख। मैं बोला ऐसा कैसा हो सकता है, तो मैंने पूरा चेक किया। मैं बोला बहुत सारा पैसा जमा हुआ है, कुछ तो कंपनी की गलती हो गई है। देखो इतना भी हमारा फेथ नहीं था इतना पैसा जमा हो सकता है। मैंने उसी टाइम मोबाइल उठाया, और हमारे उस टाइम बीडीएम बोलते थे, अभी मैम है, उनको मैंने फोन लगाया। तो वहां से जैसे उन्होंने फोन उठाया तो उन्होंने क्या बोला पता है क्या, कांग्रेचुलेशन जयवंत जी। मैं बोला कांग्रेचुलेशन क्यों कर रहे हैं, बोला आपने इसलिए फोन किया मुझे ना, आपके अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा जमा हुआ है।
मैं बोला चलो, कंपनी वाले को भी ध्यान में आया, गलती से उनको जीरो लगा के मेरे पास ज्यादा पैसा भेज दिया। तो उन्होंने बोला नहीं सर, वेस्ट सीजन में सबसे ज्यादा आपको इंसेंटिव मिला है, तो आप एंजॉय करिए, वो पैसा आपका है, कोई कंपनी का गलती नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मैं थोड़ी देर में थोड़ा सपने में चला गया, इतना पैसा हम कमा सकते हैं, क्योंकि काम जब करते हैं ना, तो काम करते वक्त पीछे नहीं देखना हम कितना काम किया है, आगे जाके आगे टारगेट देखते हैं। तो ये बीएफआई और बीबीआई आपके लिए आगे देखने का टारगेट कंपनी बनाए है, तो आप आगे देख के काम करेंगे, आपके अपलाइन का थोड़ा इसके अंदर थोड़ा काउंसलिंग लेंगे, तो 100%